मोदी जी हिंदी में क्यों बोलते हैं? आप कह दीजिए इंग्लिश में भाषण दे दे, मराठी में दे दे, क्यों नहीं देते? जहाँ पैदा हुए हैं वहीं देते हैं। इंग्लिश में देते हैं भाषण? हाँ, कब देते हैं? मैंने तो नहीं देखा, कहाँ उसको इंग्लिश आती है। देश का मूर्ख बनाने वाला आदमी है, इसको आता क्या? अनपढ़ है। मोदी बेवकूफ़ बनाता है, मोदी भी और शाह भी, दोनों ही। पिछली बार का अगर आपको याद हो, मीडिया से है, याद होगा, तो अमित शाह ने स्टेटमेंट दी थी कि भाई कहीं कोई भी राज्य अपनी मर्जी से लॉकडाउन लगाया हटा नहीं सकता, केंद्र ही लॉकडाउन लगाएगा। तो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने की साजिशें हैं और वो चल रहे हैं, सिर्फ साजिश करते हैं वो लोग। जनता कानून नहीं चाहती तो किसके लिए बना रहे हैं? किसके लिए बना रहे हैं? पशुओं के लिए कानून बन रहा है क्या? जनता रोड पे, जनता कानून चाहती नहीं। क्यों? तुरंत कानून वापस ले, हम तो 10 मिनट में अपने घर चले जाएंगे। हम जब तक ये कानून वापसी नहीं करवा लेते, एमएसपी की गारंटी नहीं हो जाती, हम नहीं उठेंगे। और पहले हम सिर्फ कानून वापस कराने आए थे, अब हम सरकार वापस करवाने की कोशिश में हैं। और अगर ये नहीं मानेगा मोदी तो लठ उठाने की भी कोशिश में है। हम नहीं डरने वाले बार बार। नहीं, कुंभ का मेला हमने लगाया था। हमने लगाया था क्या कुंभ का मेला? कारण तो खत्म हो रहा है। अरे तो फिर सरकार ने लगाया था, हमने अपनी मांग मानी है। सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुनती? तो आपका ही पर्व इतना बड़ा पर्व है, वो 12 साल में आता है कुंभ का मेला। अरे आता है, सरकार ने लगाया था तो सरकार ने वापस कर लिया अपना यूज करके। हम जिस काम के लिए आए थे वो हमारा काम हुआ नहीं, लोगों ने डुबकी लगाई और चले गए। हम कानून वापसी के लिए आए थे, सरकार का 10 मिनट का काम है कानून वापसी ले ले। एक बार यहाँ आके बोले कानून वापसी कैबिनेट का डिसीजन है। ये नोटबंदी आध घंटे में लागू कर देते हैं, बुला के 10 मंत्रियों को। ऐसे ही होता है क्या? ऐसे होता तो वापस भी ले लो। ये तो महामारी से कानूनों को क्यों जोड़ रहे हैं आप? नहीं, फिर महामारी का डर दिखाएंगे क्या? हमें डराने की कोशिश है क्या? जो पैनिक क्रिएट वो कर रहे हैं, वही पैनिक मीडिया आप क्रिएट कर रहे हो। हम डरें क्या महामारी से? फिर ये न्यू कह देगा नहीं, अपने घर के बाहर निकलने से डरो। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है, एक पैदल व्यक्ति का घर से निकलते ही चालान कर दिया। गाड़ी का, बाइक का तो होता था। और कैसे कर सकते थे आप? देश को कैसे तानाशाही कर सकते हो? पैदल व्यक्ति घर से ही ना निकले। सरकार एक्शन कैसे ले देगी? सरकार के पास एक्शन लेने को है क्या? जितनी सरकार के पास पुलिस नहीं है, उससे ज़्यादा हमारे पास पशु हैं, उसका भी मास्क लगा के चालान काटेगी के? हमने दिल्ली में पशु छोड़ दिए, कितने रोक लेगी सरकार? सर, किसान आंदोलन को 5 महीने होने जा रहे हैं, कुछ सफलता मिलती दिख रही है आपको? सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्ते। सफलता तो देखिए गजेंद्र जी मिल चुकी है, जो मैं मानता हूँ उससे ज़्यादा सफलता है। क्योंकि जब हम आए थे उस वक्त हमारी डिमांड सिर्फ ये 3 काले कानून वापसी लेने की थी। आज कहीं ना कहीं हम उससे आगे जा रहे हैं, एमएसपी की गारंटी से। आज आप देखिएगा, राजस्थान हो, हरियाणा हो या भारत का कोई भी क्षेत्र देखिए, आज सरसों पहली बार पूरी सरसों एमएसपी पे बिकी है। कि इस किसान आंदोलन की जीत है। हालांकि कहीं ना कहीं ये पूंजीवाद को भी बढ़ावा मिल रहा है, जो हम अपना 3 कानूनों में से जो भंडारण वाला कानून है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। क्योंकि किसान की तो आज भी सरसों 5,5400 ही गई है। उसके बाद जिन्होंने खरीदी है, व्यापारी हैं, उनकी आज वो 7,000 रुपये बिक रही है। तो कहीं ना कहीं वो फ़ायदा तो ले रहे हैं, लेकिन ये इस किसान आंदोलन का ही फ़ायदा है कि इस बार फसल जो 6% एमएसपी पर बिकती थी, इस बार आप देखिएगा वो कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा जाएगी। बिल्कुल बिक रहा है, अभी तो बिक रहा है। और गेहूं की फसल अभी गजेंद्र जी कुछ समय लगेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में 85 फसल बोते हैं। ये गन्ना निकालते हैं तो फसल को बाद में बोते हैं। तो यहाँ अभी कटाई शुरू होगी, तो यहाँ हो सकता है, अभी देखो कि इसके रुझान आने बाकी हैं। हम तो चाहते हैं किसान का जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सरसों की तरह गेहूं भी अगर 2,5-3 हज़ार रुपये बिक जाए तो हम बहुत ही अच्छा मानेंगे। नहीं, हरियाणा में तो सरसों होती ही बहुत कम है, राजस्थान में सरसों ज़्यादा होती है। राजस्थान ड्राई एरिया है, हरियाणा का साउथ का जो दक्षिण हरियाणा है वहीं होती है। और यूपी में भी जो इधर कहें आप बुंदेलखंड एरिया या आगरा से नीचे, तो वहाँ होती है। 2 चीज़ें होती है अलग। हम बताते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में सांप 95% जहर नहीं है। जो सांप हैं वो जहरीले नहीं है 95%, लेकिन फिर भी एक सांप का डर होता है।
उस डर को कम करने के लिए ये बार बार बताया जाता है कि 95% सांप जहरीले नहीं है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। सरकार को जब सावधानी से काम लेना चाहिए, वो पैनिक क्रिएट कर रही है। सरकार ही पैनिक क्रिएट कर रही है। लॉकअप तो हम सुनते थे, हवालात, जेल, एक नया शब्द आया लॉकडाउन, वो भी जेल, घर में भी जेल, बाहर भी जेल। तो इस देश में है कहाँ आज़ादी, कहाँ आदमी घूम सकता है? अभी क्या उस कानून को जो उन्होंने बनाया था गृह मंत्री जी ने, तो क्या वो कानून कैंसिल हो गया? ये भी तो बताएं गृह मंत्री जी। उन्होंने ही वो बनाया था कि केंद्र लॉकडाउन लगाएगा, उसका निर्णय केंद्र लेगा। अब अपनी बात से पलट रहे हैं, तो बताएं, सत्य बताएं थोड़ा सा। लोग इतने भी मूर्ख नहीं है जितना वो समझते हैं। इनको मानवता के आधार पर नहीं, इनको अपने पद के आधार पर भी ले लेना चाहिए। जो मुख्यमंत्री का पद होता है वो जनता के लिए होता है और जनता की सुनने के लिए होता है। एक बार आके भाइयों बहनों मित्रों करके देश की ऐसी तैसी कर दी। अरे सबसे बड़ा कोरोना तो देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है। किसान मास्क क्यों लगा रहे फिर? किसान मास्क लगा रहे हैं क्योंकि फिर भी हम ये मानते हैं, चलो भाई, सरकार के प्रधानमंत्री जी का पद एक गरिमापूर्ण पद है। 138 करोड़ लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अब ये 138 करोड़ लोगों की नहीं सुन रहा है, सिर्फ 2 व्यक्तियों की सुन रहा है, तो हम इसकी क्यों मानेंगे? ये डर नहीं होता। ये जब सरकार लोगों को डरा देती है, 138 करोड़ में कुछ लोग डराए भी तो है इन्होंने। ये जो लोग मजदूरी से अभी आपने देखा लॉकडाउन की वजह से गए, वो कोरोना की वजह से थोड़ी गए हैं। लॉकडाउन लग गया, यहाँ काम नहीं होगा, वो अपने घर चले गए। अब आप उसे कहो वो कोरोना से डर गए, तो आप कुछ भी कह सकते हो। कोरोना का डर नहीं, वो रोजी रोटी का डर है। और यही सरकार चाहती है कि इस देश में भुखमरी फैले। 84% लोगों की आमदनी आधी रह गई है। अब वो ये चाहती है इस 84 में 15% और जोड़े, 99% तक लाएं। कहाँ रौनक ख़त्म हो रही है? बहुत है, हम बहुत हैं, ये भी बहुत हैं सरकार के लिए। और सरकार अभी तानाशाह रवैया जो अपना रही है, हम अभी भी शालीनता इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम अभी तक ये मानते हैं ये सरकार हमारी है, ये लोगों की चुनी हुई सरकार है। लेकिन जिस दिन ये कह देंगे ना ये लोगों की नहीं तानाशाह है, उस दिन हम भी दिखा देंगे कि तानाशाह का हर्ष हम क्या करते हैं। लेकिन सर आप लोग मेहनत तो कर रहे हैं कि लोगों को जुटाया जाए बॉर्डर पर लोग आ नहीं रहे। नहीं, लोग अपना काम करेंगे। हम इनकी तरह थोड़ी हैं कि लॉकडाउन लगाया और लोग यहाँ से भगा दिए। हम ऐसे गलत काम नहीं करते। हम किसी किसान को नहीं कहते कि अपनी फसल को मत काटो। हार्वेस्टिंग का सीज़न चल रहा है, किसान अपनी फसल काटेगा, किसान अपनी फसल बेचेगा और आराम से आएगा। आप तो यहाँ बहुत लोग दिख रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अकेला मेरे को छोड़ दो, सरकार मेरे को मार देगी। पीछे से मेरे भाई, परिवार, गाँव वाले 1 करोड़ लोग आ जाएंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार ने कहावत नहीं सुनी, जाट मरा जब जान लिया जब 13वीं हो ले। ठीक है, 13वीं होते होते तो सरकार की 13वीं कर देंगे। ये जाटों का आंदोलन है ये? नहीं, जाटों का आंदोलन कहावत है। मैं जाट हूं तो मैं जाट नहीं रहूंगा क्या? किसान आंदोलन में आ गया तो किसान नहीं रहूंगा। आप अपने घर से हो, हर एक का दायित्व होता है। आदमी, मैं एक पिता भी हूं, मैं एक पुत्र भी हूं, मैं एक पति भी हूं, मैं एक भाई भी हूं, IT एक्सपर्ट भी हूं, किसान भी हूं। तो क्या मैं जाट में परिवार में पैदा हो गया तो जाट नहीं कहूँगा? गर्व से कहता हूँ मैं जाट हूँ। हाँ, तो अपने कहावत जो सुनी है बचपन से वही तो कहूँगा।